राम कथा के आयोजन में सम्मिलित होने वाले सभी पिता तुल्य बुजुर्गों का, माताओं का, महालक्ष्मी बाई तुल्य के समान हमारी बहनें और बच्चियों का मैं इस कथा व्यासपीठ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महात्मना पूज्यपाद गुरु जी श्री राम भद्राचार्य जी के स्नेहिल शिष्य श्री बालक अविनाश दास जी महाराज, जो हमारे दाहिने और कथा व्यास के दाहिने विराजमान है, का मैं चरण स्पर्श करते हुए मंचासीन हमारे बड़े भाई श्री अवधेश मेहरोत्रा जी, जिनका परिचय कराना कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये अपने आप में एक परिचय है, ये परिचय के मोहताज नहीं है। आप सब जानते हैं इसी मंच पर इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के परिवार खानदान के द्वारा 108 क्यों 108 वर्ष पुरानी रामलीला का मंचन भी इसी मंच पर हुआ करता है। मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। आज साक्षात परम पिता परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का की कृपा ही हुई, जो भगवान स्वरूप हमारे महात्मा जी यहां पधारे और अपनी इच्छा प्रकट किए कि हम एक इस शहर में राम कथा का आयोजन करना चाहते हैं। हम लोगों ने इस कथा का पीड़ा उठाया, हमारे बड़े भाई आगे आए। अभी आप लोगों ने सियाराम सोनी जी जैसे लोगों का, मैं बच्चों से अनुरोध करना चाहता हूं, बच्चे थोड़ा शांति का परिचय दें, अन्यथा फील्ड से बाहर हो जाए। सियाराम सोनी जी का नाम आ रहा है। मैंने भी राम जन्म, अभी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, कथा व्यास पर पीठासीन हमारे महाराज जी ने जो अद्भुत वर्णन किया, उसमें हमारी माताएं कितनी भाव विभोर थी। हम सभी अपने को भूल चुके थे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो कुछ राम के लिए करके जाए, अपने लिए कुछ नहीं बचा है करने के लिए। सारे लोग अपने लिए करते हैं, लेकिन कोई अपने लिए या अपनों के लिए यहाँ कुछ छोड़ के नहीं गया। मैंने देखा है, बहुत से बहुत अरबपतियों को देखा है, पूंजीपतियों को देखा है, खरबपतियों को देखा है, और यहाँ में यहाँ के प्रमाण है। आप देख लीजिए हमारे बड़े भाई, आप सभी के शुभ चिंतक, हम सभी के मार्गदर्शक अवधेश मेहरोत्रा जी को, जिन्होंने अभी तक अपना मकान नहीं बनाया। इस शहर में आपने देखा होगा, इनका मकान इनके पूर्वजों का दिया हुआ भी मकान है। इनका संकल्प था, जब मैं इस मंदिर का उद्धार कर दूंगा, इस मंदिर को पूरी तरह से सजा दूंगा, बना दूंगा, संवार दूंगा, उसके बाद मैं अपना घर बनाने के लिए विचार करूंगा, सोचूंगा। और आपने देखा आज भव्य मंदिर इस आपके शहर में भगवान रामचंद्र जी के लिए बनकर तैयार हो चुकी है, जिसमें आपने जो व्यवस्था दिया है, मुझे लगता है ऐसी व्यवस्था हमारे जिले में किसी मंदिर में नहीं है। आप कहीं ऐसा न सोच रहे हो कि मैं किसी का विशेषण कर रहा हूं, आपके मन में कहीं ऐसी बात न आ जाए कि मैं किसी की विशेषता का बखान कर रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो भी मैं कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं। रामलीला होती है, मैं भी रामलीला का मंचन करता हूं। इसी रामलीला पर आप लोगों ने मुझे देखा होगा, 9 दिन मैं पूरा समय देता हूं। मेरा घर यहीं से 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं 9 दिन पूरा रामलीला में समय देता हूं। और मंदिर का कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिस कार्यक्रम में मैं यहाँ जिले में उपस्थित हूं और अपनी उपस्थिति भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में दर्ज न कराता हूं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ये जो राम कथा का आयोजन हुआ है, ये साक्षात प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचंद्र जी की प्रेरणा और उनके अनुयायी महाबली बजरंग बली की कृपा से हो रहा है। आप सब ये देख रहे होंगे और आप सबके मन में एक बात आती भी होगी, क्योंकि इसके पहले यह था कि ये जो कथा होगी इसके कथा व्यास हमारे महाराज जी स्वयं होंगे। मैं पूरी बात खुल के आपको बता देना चाहता हूं, लेकिन महाराज जी का मन कथा से विरक्त हो गया, जैसा कि मुझे बताया गया, जैसा कि मुझे पाना है। आपका मन कथा से विरक्त हो गया और आपके परम शिष्य, क्या नाम है, श्री महामना श्री सोमनाथ तिवारी जी, जो आज इस पीठ के कथा व्यास हैं, ये आप सबको जो भी इनको ज्ञान है आपके अपने ज्ञान के अनुसार आप सबको राम कथा का श्रवण करा रहे हैं। मैं आगे भी चंद कुछ बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत देर हो रही है। इसके बाद प्रसाद का वितरण होगा। महाराज जी का जो संकल्प है, एक संकल्प, वो बहुत बड़ा संकल्प है। इस देश में, इस भारत देश में ये संकल्प लेने वाले मुझे लगता है महाराज जी सबसे पहले व्यक्ति होंगे, सबसे पहले महात्मा होंगे। वो संकल्प क्या है आप लोगों को कुछ लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन मैं बार बार उस आपके संकल्प को आपके बीच ले जाकर आपको जागरूक करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि आपके अंदर जो सनातन धर्म की सोई हुई लालसा है, जो सोया हुआ उत्साह है, जो सोई हुई विपाशा है, प्यास है, वो जाग जाए। आप अपने लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए। सनातन धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है, हम आप खतरे में हैं। उसी सनातन धर्म को जगाने के लिए महाराज जी ने यहां आकर एक प्रण किया, एक संकल्प लिया कि हम 30 मार्च को हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। 30 मार्च को हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। उसी 30 मार्च के दिन से महाराज जी संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए पद यात्रा का कार्यक्रम इसी अंबेडकर नगर से, लोहिया की धरती से, समाजवाद के प्रणेता लोहिया की धरती से, जिनके हम आप सभी संतानें हैं, हम आप सभी लोहिया जी की संतानें हैं। लोहिया जी का नाम भारत में ही नहीं समूचे विश्व में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। हमें आपको भी गर्व करना चाहिए कि हम लोहिया जी की संतान हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की धरती पर हमने आपने जन्म लिया है। तो ये जो संकल्प यात्रा है, पद यात्रा के रूप में महाराज जी 30 मार्च से इसी अंबेडकर नगर की धरती से, कहीं और से कर सकते थे, चित्रकूट से कर सकते थे, अयोध्या से कर सकते थे, काशी से कर सकते थे, लेकिन महाराज जी ने ये लोहिया की धरती को क्यों चुना? ये आपका सौभाग्य है, ये आप सबके विचार हैं, ये आप सबके अंतर मन की भावना थी जो महाराज जी ने समझ लिया। मैं 1 मिनट और आपको पीछे ले चलना चाहता हूं। आपके जो गुरु हैं, गुरु ही नहीं वो जगत गुरु है, रामभद्राचार्य जी महाराज, जिन्हें भगवान कहा जाता है। हम सब भी 1 मिनट के लिए उनके नाम पर स्मरण कर लें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जन्मांध हैं, उनके बारे में आप सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो आप जानने का प्रयास करें।
राम मंदिर का जो मुकदमा चल रहा था उसमें स्वामी जी ने नेत्रहीन होते हुए भी अपनी अंतरात्मा के ज्ञान से उन्होंने कुछ देखा नहीं था, राम मंदिर की घटनाओं को देखा नहीं था, सुना, और पूरी घटना का अक्षरशः बयान आपने एक राम के तरफ से महाबली बजरंग बली की प्रेरणा से उन्होंने गवाही दी, और उनकी गवाही से आज राम मंदिर, भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार है, जहां हम आप दर्शन के लिए सोचते हैं। भले ही हमारी आपकी कोई मजबूरी हो और हम आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। विश्व के अनेक लोग, विश्व के अनेक प्राणी, छोटे से और बड़े से लेकर के अयोध्या में आज भगवान रामचंद्र जी का दर्शन कर रहा है। कितने दिनों के बाद, 500 वर्षों के बाद। ये बड़ा सौभाग्य है, हम आपका बड़ा सौभाग्य है। तो आपके जो गुरु जी हैं स्वामी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, उन्होंने आप अगर उनके सामने दर्शन के लिए कभी गई हो या कभी जाएं और फिर उसके बाद दोबारा जाएं, देख लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं आपको, जब आप जाएंगी तो आपका नाम पुकार करके कहेंगी, का हो माला आ गए हो। ऐसा मैं जानता हूं, इतना ज्ञान है। जो भी आपके मन में होगा, आपके मन में जो होगा आप लेके गई होंगी, सारी चीज आपको बता देंगी। आपको ये परेशानी है, इस तरह से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसे हैं आपके जगत गुरु, आपके हम सभी के इस जगत के जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी, जिन्हें मैं बारंबार और कोटिशा प्रणाम करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, और आप सभी का आमंत्रण करना चाहता हूं। आज से कसम खा लीजिए, हमें अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को, मैं उस जाति का नाम नहीं लेना चाहता, मैं उस धर्म के अनुयायियों का नाम नहीं लेना चाहता जो कट्टरपंथी हैं। आप समझ गई होंगी मेरी बात को। मैं भी थोड़ा समय का पाबंद हूं, कई काम है, पूरा समय नहीं दे पाता, लेकिन मैं संकल्पबद्ध हूं। महाराज जी से मैं कह चुका हूं, 1 साल के बाद अगला दिसंबर 2025, अभी दिसंबर बीता है, दिसंबर 2025 मेरा यह पूरा प्राण, मेरी पूरी सांस, मेरा पूरा ज्ञान, मेरा पूरा बल महाबली बजरंग बली महाराज जी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए समर्पित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए व्यास पीठ को नमन करता हूं, बड़े भाई अवधेश मेहरोत्रा जी का नमन करता हूं, महाराज जी का चरण स्पर्श करता हूं। आप सभी कथा में उपस्थित आप सभी माताओं का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, नन्हे मुन्ने बच्चों का मैं बहुत बहुत अपने अंतर्मन से प्यार, आशीर्वाद, नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।